Hello everyone, this video is about, as you can see in the title page, definition and scope of physical geography। तो इसमें हम भौतिक भूगोल की परिभाषा तथा इसके विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी विच स्टडीज फिजिकल फीचर्स एंड फिनोमिना ऑन द अर्थ फ्रॉम ए स्पेशल एंड टेम्पोरल पर्सपेक्टिव। तो जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें कि हम पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों तथा घटनाओं का समय व स्थान के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। समय और स्थान के संदर्भ का यहाँ पे मतलब है कि धरातल पे पाया जाने वाला कोई भी भौतिक स्वरूप उसमें समय के साथ किस तरह का परिवर्तन आया है। और यदि हम स्थान के संदर्भ में बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी एक स्थान पर पाया जाने वाला भौतिक स्वरूप किसी दूसरे स्थान पर पाए जाने वाले भौतिक स्वरूप से किस प्रकार भिन्न है या फिर किस प्रकार समान है। और किसी भी विषय की स्थान व समय के संदर्भ में अध्ययन करना भी भूगोल की विशेषता है। अकॉर्डिंग टू अर्थर होम्स, द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इज फिजिकल ज्योग्राफी which include the consideration of surface relief of continents and ocean floors, seas and oceans and of the air। अर्थर होम्स के अनुसार भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल है जिसमें कि हम महाद्वीपों तथा सागरीय सतह के धरातली उच्चावच का, सागरों व महासागरों का तथा वायु का अध्ययन करते हैं। वायु के अध्ययन से यहाँ मतलब है वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है, अर्थात वायुमंडल के जितने भी संघटक हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सो we can say that physical geography primarily focuses on the spatial and temporal pattern of surface relief feature and landforms, climates, soil, vegetation, animals, sea and ocean or water in all its form in order to gain complete picture of physical environment of man। अर्थात हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल की एक ऐसी शाखा है इसमें कि हम समय तथा स्थान के संदर्भ में अध्ययन करते हैं धरातल पर पाए जाने वाले उच्चावच तथा स्थलाकृतियों का, किसी क्षेत्र की जलवायु का, मिट्टी का, वनस्पति का, जीव जंतुओं का, सागरों तथा महासागरों का व जल का, चाहे वो ठोस द्रव गैस किसी भी रूप में हो। तो भौतिक भूगोल इन सभी विषयों का अध्ययन करता है और मानव के भौतिक पर्यावरण की जानकारी हमें देता है। यहाँ पर फ्लो चार्ट की सहायता से भौतिक भूगोल की शाखाओं के रूप में उन विषयों को दिखाया गया है जिन्हें कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो इन विषयों में आप देख सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, ओशियनोग्राफी समुद्र विज्ञान, जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान, सॉयल ज्योग्राफी मृदा भूगोल, हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान, बायोज्योग्राफी अर्थात जीव विज्ञान जिसमें कि जीव तथा वनस्पति विज्ञान को अलग अलग भी पढ़ा जाता है। इनके अलावा एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोल विज्ञान को भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब हम भौतिक भूगोल के स्कोप और सब्जेक्ट मैटर अर्थात विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। और किसी भी विषय की विषय वस्तु वह होती है जिसे कि हम उस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले वाली स्लाइड में भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़े जाने वाले विषयों को शाखाओं के रूप में दिखाया, तो वह सभी विषय चाहे वो भूआकृति विज्ञान था, जलवायु विज्ञान था, समुद्र विज्ञान था, मृदा विज्ञान था, जीव व वनस्पति विज्ञान या फिर भूगर्भ विज्ञान था, ये सभी भौतिक भूगोल की विषय वस्तु है। अर्थात हम इन सभी विषयों का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं, इसलिए ये भौतिक भूगोल की विषय वस्तु कहलाएगी। तो हम यहाँ पर इन विषयों के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है उनके बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृति विज्ञान। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम धरातल पर पाई जाने वाली भू आकृतियों को या फिर उच्चावच को पढ़ते हैं जिसमें कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच लक्षण जैसे कि महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन होते हैं, या फिर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच लक्षण जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, झीलें आदि। और इनके अलावा तृतीय श्रेणी के उच्चावच लक्षण जिनमें कि नदी, पवन, हिमनद तथा समुद्री लहरों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ शामिल है। नेक्स्ट है सॉयल ज्योग्राफी अर्थात मृदा भूगोल जिसमें कि हम मिट्टी की संरचना, विकास, वर्गीकरण, उपजाऊ शक्ति, उपयोग तथा प्रादेशिक वितरण इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद है क्लाइमेटोलॉजी
जलवायु विज्ञान। इसमें वायुमंडल की अवस्थाओं तथा जलवायु की प्रकृति का विश्लेषण किया जाता है तथा जलवायु या मौसम के तत्व जो किसी स्थान या प्रदेश में वायुमंडल की सामान्य दशाओं का निर्माण करते हैं उनका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं ओशिनोग्राफी की अर्थात समुद्र विज्ञान की, जिसका संबंध सागरों तथा महासागरों में घटित होने वाली सभी परिघटनाओं से है। इसमें महासागरीय जल के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों, जल की विभिन्न गतियों, निक्षेपों, सागरीय वनस्पतियों एवं जीवों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजी अर्थात जल विज्ञान, जिसमें कि जल की विभिन्न भौतिक दशाएं, चाहे वो ठोस, द्रव या फिर गैसीय अवस्था है, और महासागरों, नदियों और हिम नदियों के माध्यम से प्रकृति में जल की जो भूमिका रहती है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोल विज्ञान। इसमें हम सौरमंडल, सूर्य, पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों के पारस्परिक संबंधों तथा ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, जियोलॉजी अर्थात भूगर्भ विज्ञान, जिसमें कि हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना से लेकर भूपर पट्टी तक घटने वाली भौगोलिक तथा भूगर्भिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल की अगली विषय वस्तु है बायोज्योग्राफी अर्थात जीव व वनस्पति विज्ञान, जिसमें कि हम वनस्पति तथा जीव जंतुओं के विकास, वर्गीकरण तथा प्रादेशिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल की विषय वस्तु को समझने के बाद हम कह सकते हैं कि हम लिथोस्फीयर अर्थात स्थलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल और हाइड्रोस्फीयर जलमंडल के बारे में भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। हम भौतिक भूगोल में बहुत से विषयों को पढ़ते हैं, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भूआकृति विज्ञान या फिर सॉइल ज्योग्राफी, मृदा भूगोल। तो इनमें जिन विषयों को पढ़ा जाता है, भूआकृतियों को या फिर मृदा को, ये सभी हमारी लिथोस्फीयर अर्थात स्थलमंडल में पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम भौतिक भूगोल की विषय वस्तु के रूप में स्थलमंडल को पढ़ते हैं। उसी प्रकार क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान, जिसमें कि हम वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं तथा कुछ वायुमंडलीय या मौसमी तत्वों जैसे कि तापमान, वर्षा, वायुदाब, कोहरा, ओस, वर्षा इत्यादि के बारे में भी अध्ययन करते हैं, जो कि हमारे वायुमंडल को भी भौतिक भूगोल की विषय वस्तु बनाता है। इसी प्रकार हम ओशिनोग्राफी अर्थात समुद्र विज्ञान या फिर हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान में हमारे सागरों या महासागरों में पाई जाने वाली भौतिक प्रक्रिया तथा जल की विभिन्न भौतिक दशाओं का अध्ययन करते हैं, जो कि हमारे जलमंडल को भी भौतिक भूगोल की विषय वस्तु बनाता है। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के साथ साथ इनमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं व वनस्पति का अध्ययन भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, जिसका अध्ययन हम जैव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और इस प्रकार स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में पाए जाने वाले जो जैविक तत्व है, जिनसे कि हमारा जैव मंडल बना है, वो भी भौतिक भूगोल की विषय वस्तु है। दैट्स ऑल विद दिस टॉपिक। थैंक यू।